नमस्कार, मैं हूं सीकेन शेखर वाजपेयी और बियॉन्ड द थर्डे के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं बिराज, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका पंचलाइन अगर मैं आपको बताऊं तो अ पाथ टू सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस, जहां पे जिसके ज़रिए फेलिसिटेशन प्रोग्राम 2022 का विशेष आयोजन किया जा रहा है। और ठीक अगर इस दरवाजे की उस तरफ की तस्वीरों का मैं जिक्र करूं तो एक ऐसा मंच बना है जहां पर बिराज के ज़रिए जो बच्चे ख़ास तौर पे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर आईआईटी के दरवाजे तक पहुंचे हैं, उन बच्चों को विशेष तौर पर फेलिसिटेट किया जा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधे मैं आपको दरवाजे के उस पार लिए चलता हूं। और जैसा कि आप साफ तस्वीरों में अब मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक बड़े आयोजन किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से साफ इंडिकेट करूँगा कि ये तस्वीरों को दिखाएं। और एक बड़े आयोजन की तस्वीर यहाँ पे विशेष तौर पे अगर मैं जिक्र करूँ तो फेलिसिटेशन कार्यक्रम, जहाँ पर 2020 और 2021 के बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। एक के बाद एक कह सकते हैं कि वो बच्चे इस वक्त मंच पे पहुंच रहे हैं जिन बच्चों ने ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत के दम पर अपनी उड़ान के लिए एक नोटेबल इंस्टीट्यूट, एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट के दरवाजे तक पहुँचे और अपनी जीवन में विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि सफल होने के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त मैं बिराज के उस प्लेटफॉर्म पे हूँ जिस प्लेटफॉर्म से बच्चों ने अपनी मंजिल, बच्चों ने अपने सपने को पूरा किया है। और इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, एक मंजिल तो होती है बच्चों की, लेकिन जब मंजिल को पा लेते हैं, सपने को पा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फेलिसिटेशन जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना भी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आज के दिन को आप किस तरीके से देखते हैं? आज का दिन सर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी करंटली जेई एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक हौसला देती है। जैसे कि अभी बच्चों के एक्सपीरियंस हुए, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं प्रिपरेशन में, तो कहीं ना कहीं बच्चों का हौसला इससे बढ़ता है। और एक काफ़ी इस चीज़ में हमने नोटिस किया है पिछले 2 साल में कि पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते प्रिपरेशन को लेके कि 2 साल में बच्चे क्या क्या चीज़ें, क्या किस स्ट्रगल से जूझते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स होने से हो सकता है एक पेरेंट्स में अवेयरनेस आए। और आजकल जो हमने देखा है कोचिंग इंडस्ट्री में जो एक बिजनेस मॉडल की तरह इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल्स किया जाता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लोगों के सामने आनी चाहिए कि एजुकेशन फील्ड एक नोबल फील्ड है, इसको एक अच्छा प्रोफेशन ही बना के रखा जाए, ना कि इसका बिजनेस बनाया जाए। तो ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स की खुल के सबके सामने बातें होगी जिनके बच्चों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ों से फेस हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि हाँ, ये इवेंट्स हो सकता है एक अच्छा अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट करे और एस्पिरेंट्स को एक अच्छा डायरेक्शन दे उनके आगे के फ्यूचर के लिए। कहीं ना कहीं ये मोमेंट एक प्राइड मोमेंट को बताता है, एक बड़ी अचीवमेंट, जिस अचीवमेंट को लेकर आप कभी एकांत में सपने देखे थे। क्या कहेंगे इस दिन को लेकर? बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। हम लोग 2 साल पहले जो सपना देखे थे वो इन्हीं सब बच्चों के साथ में मिलके देखे थे। और आज का जो भी प्रोग्राम है मैं कम्प्लीटली इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया सेलिब्रेट करने का। और हम भी लकी है कि हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने कम्प्लीटली सपोर्ट किया। जैसे सर ने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग इस मंच के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कोचिंग्स में एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, उनका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। और बच्चों का जो रिजल्ट आता है वो एकदम जादू नहीं होता है, प्रोसेस होता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जिसको प्लानिंग के साथ फॉलो किया जाता है। और मैं लिटरली आज बहुत खुश हूँ कि हम लोगों ने फाइनली 2 साल बाद इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया। हम 2 साल से सोच रहे सेलिब्रेट करने का, बट लॉकडाउन की वजह से, बट हाँ, लॉकडाउन ने हमें बहुत टाइम दिया बच्चों को सिखाने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। एंड मैं अभी मान रहा हूँ कि मुंबई में भी वो माहौल बन रहा है। और आप अगर अच्छा करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स को या तो वही जैसे सर ने बताया था हटना पड़ेगा या फिर आपके लेवल पे आने के पड़ेगा। तो हमारा ये है कि आज का जो प्रोग्राम था हम ये थोड़ा अवेयरनेस को भी साथ साथ रखते हुए लेके चल रहे हैं कि पेरेंट्स में कंपटीशन को लेके एक अवेयरनेस रहे कि हाँ, सिर्फ ये ऐसा नहीं है आपका बच्चा टॉपर है या बहुत तेज़ है तभी ये जेई निकाल सकता है। अगर आपके प्रोफेसर्स, आपके जो मैनेजमेंट टीम है, अगर आपको 2 साल सपोर्ट करती है तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और ये आपके कंप्लीट सामने है जो हम लोगों ने एक 2-3 घंटे से अपन प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें सारे बच्चे हमारे पीछे खड़े हैं जो लिटरली, इसमें से 15-16 बच्चे हैं जो IIT में सेलेक्ट हुए हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक यू एवरीवन जो लोग हमें सपोर्ट किए 2 साल से, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। खास तौर पे पूरी भारत की
निगाहें आपके संस्थान पे टिकी है। ऐसे में जो आज के दिन जिन बच्चों ने मुकाम पाई है, उन बच्चों को जब एक मंच पे है तो पूरा भारत ये जानना चाहता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और टोटल नंबर्स क्या हैं। सर IIT बॉम्बे में हमारे स्टूडेंट है, IIT मद्रास में, IIT हैदराबाद में है, मतलब कुल मिला कर भी 7 IIT तक हमारे बच्चे पहुँचे। टोटल 12 स्टूडेंट IIT में है, 2 स्टूडेंट बिट्स पिलानी में है, 1 स्टूडेंट बिट्स हैदराबाद में है, 1 स्टूडेंट आइसर भी गया है। और जो महाराष्ट्र के टॉप के कॉलेजेस है COEP VJTI, मतलब हमारे सर लगभग 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने एफर्ट के बदौलत आज इंडिया के टॉप के ऑटोनमस कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और यही बेंचमार्क हम आने वाले दिनों में नीट में भी सेट करेंगे। अभी हमारे नीट के भी प्रिपरेशन चल रहा है, बहुत अच्छे से स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है अगले आने वाले 1-2 साल में जैसा हमारा JEE का रिज़ल्ट लोग देख रहे सुन रहे, वैसे हमारा विराज का नाम नीट के फील्ड में भी लोग सुनेंगे और उतना ही मोटिवेशन बच्चों को देना चाहेंगे कि हाँ नीट भी हम करा सकते हैं, JEE भी चल रहा है अपना। सर 20 सेकेंड्स में आपका भी मैसेज। जी, मेरा मैसेज यही रहेगा आज के जनरेशन के लिए कि कंसेप्ट पे फोकस करो और जो सोसाइटी में बन गया है, जो बिज़नेस मॉडल बन गया है हमारा, एजुकेशन सेक्टर को बिज़नेस मॉडल की तरह देखा जाता है। इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन इतने सारे खुल गए हैं, उस पे फोकस आप उनके रिजल्ट्स जाके देख सकते हैं। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट्स। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, रिजल्ट्स आपको शो करना पड़ेगा, तभी यू विल गेट टू फाइट इन दिस सेक्टर। हालांकि अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहूँगा कि विराज के मसले पे कई बातें मैं आपके बीच लेकर आऊँगा, लेकिन इस वक्त मोमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप इतना कीमती समय बियॉन्ड दी 30 के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Viraj, all the boys are very junior to me because we both have passed out from the same college, Indian School of Mines. And I respect professors and teachers. Teaching is a very noble profession, and they all have taken noble profession, which I am very proud of. I am very proud of Indian School of Mines, जो महाजन है, और I am very proud of them. And it is a very difficult job, teaching. Yes, teaching is a very difficult job. Or somebody who's taken teaching as a profession. That to salute them. कि हमारे ज़माने में एक ही था अग्रवाल क्लासेस, and now it has become so aggressive, इतना aggressive हो गया है, and everybody is so hard pushed, इतना hard push हो गया। I pushed my son also, he's on KG Somaya, and but उस टाइम अगर for my son if I had Viraj, मैं उसको यहीं पे भेजता। फीडबैक तो ये अभी सरप्राइज़ हो रहा है, रादर शॉक हो रहा है कि एज अ पेरेंट जब हमने विराज के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ने की डिसीजन ली थी 2 साल पहले, और अब ये जो उनका सक्सेस देख रहे हैं, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। कभी लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा और इतने बच्चे पास होंगे और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जाएंगे और उनका एक फेलिसिटेशन फंक्शन भी होगा। सो एज अ पेरेंट आई एम सुपर प्राउड ऑफ व्हाट विराज हैज़ डन। या 2-3 मैसेजेस है। फर्स्ट, ट्रस्ट द प्रोफेसर्स, क्योंकि जैसे मैंने बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी देखा है, यहाँ के प्रोफेसर्स अलग इसीलिए हैं क्योंकि दे आर ओनली फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन, दे आर नॉट रनिंग इट लाइक अ कमर्शियल वेंचर। ऐसा डेफिनेटली नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट दे गिव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, एक हल्का फुल्का सा एक माहौल बना रहता है। एंड थर्ड, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं बच्चे, और बिना स्ट्रेस के, इन द सेंस दैट एडिक्वेट ट्रेनिंग दिया जाता है, मॉक टेस्ट हुआ जाता है, रियल लाइफ सिचुएशंस बताते हैं। एंड जो भी प्रोफेसर्स हैं जैसे RCM सर, VMM सर, MRCH सर, ZP सर, ये भी बहुत ही इकोनॉमिकली चैलेंज बैकग्राउंड से उभर के आए हैं, तो दे गिव ऑल दोज इंस्पायरिंग स्टोरीज टू किड्स। तो इससे जैसा पोटेंट कॉम्बिनेशन ब्रेन्स एंड एनर्जी मैंने कभी देखा नहीं। तो आई वुड रियली एडवाइज पेरेंट्स टू टेक फुल एडवांटेज एंड ट्रस्ट द प्रोफेसर्स एंड द सिस्टम ऑफ विराज। या मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैंने जो 2 साल देखा है अभी, इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर अ लाइफ चैलेंज। बच्चा बहुत संयम होना सीख जाता है, पेशेंस सीखता है, और जब मॉक टेस्ट में ख़राब करता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना ये सीखता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, अहम बात यह है कि वो डटे रहना सीखता है। सो वो IIT हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो जहाँ से बच्चा पास होता है, बेसिकली ये 2 साल का जो ट्रेनिंग है वो लाइफ स्किल सिखाता है बच्चों को। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी अहम बात है। आई शुड से अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, बहुत अच्छे तरह से प्लान हुआ है, और मैं देख रहा हूँ जो एक्साइटमेंट बच्चों में है, पेरेंट्स में है, एंड
इट इज़ नॉट मोर लाइक अ फॉर्मल इवेंट, एक फैमिली इवेंट जैसा होता है ना, फैमिली गैदरिंग बोलते हैं, बस एग्जैक्टली लाइक दैट। आई कुड फील इट, द वाइब्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं हर वो पेरेंट को यही मैसेज रहेगा मेरी तरफ से कि IIT करना है, अगर ये सोचा है किसी पेरेंट ने, किसी बच्चे ने, प्लीज़ आके विराज में एक बार इंक्वायरी करके जाइए और मिलिए, सो दैट आपको मालूम पड़ेगा कि क्या कल्चर है। सी 2 साल आपका लाइफ का आप दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ अ बिग टाइम, ठीक है, और वो 2 साल में योर चाइल्ड एंड द पेरेंट दे बोथ हैव टू बी कंफर्टेबल। एंड व्हाट आई सॉ जस्ट नाउ, बहुत कंफर्ट लेवल है स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ के बीच में, एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड प्लस पॉइंट फॉर विराज। बस इनके लिए यही मैसेज रहेगा, इनफैक्ट यही नहीं, जितने भी बच्चे यहाँ पे है, पढ़ चुके हैं या पढ़ने आएंगे इन फ्यूचर, कि ऑलवेज़ बी अ लर्नर। हर एक बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक एक स्पीच में भी ये बोला गया था कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है आज के डेट में, बस मेरा भी गोल और मोटो यही है कि कैसे ये ब्रेन ड्रेन को रिवर्स किया जाए। तो मैं हर एक स्टूडेंट के लिए यही कहूँगा कि IIT करो या IIM करो या जो भी आप इंजीनियरिंग करो, सी टू इट कि आप देश के किसी काम में आ रहे हो। सो दैट वुड बी वन मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हियर। बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज था, और बच्चे और पेरेंट्स भावनाओं से जुड़े हुए हैं, राइट, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, सभी डायरेक्टर्स ने, आपके टीचर्स ने, और सबसे अच्छा लगा कि पेरेंट्स इंक्लूडेड है। वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है, राइट। पेरेंट्स इतना पॉजिटिव है, वो मैंने पहली बार देखा है। मैंने इतने सारे फेलिसिटेशन अवार्ड में गया हूँ, मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, राइट, यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, बट इतनी जो बूस्टअप होता है पेरेंट कि नहीं आप इसी में डालिए, राइट, मेरे बच्चे ने इतना स्कोर किया है इस चीज़ में, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं एक ब्लेसिंग देना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट को, बहुत जल्द ये नॉट ओनली मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट में, IIT और JEE में बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। विराज के इस प्लेटफॉर्म पे मैं उन तस्वीरों के अब साथ हूँ जिन तस्वीरों के ज़रिए वाकई हमें गर्व होता है, उन तस्वीरों के साथ हूँ जिन तस्वीरों के ज़रिए एक अपनी सपने को हम पूरा करने के लिए 2 कदम आगे चलने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। और इस वक्त तस्वीरों में मेरे साथ वो बच्चे हैं जिन्होंने IIT की सपना पूरा किया है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है विराज इंस्टीट्यूट का। हालांकि जो पंच लाइन है वो पंच लाइन अभी मैं जिक्र किया था, अ पाथ टू सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस। मेरे साथ कई ऐसे दिग्गज कह ले स्टूडेंट जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए, तो अब IIT के दहलीज़ पे दस्तक तो दे दिए हैं। इस वक्त क्या दिल में चल रहा है तब जब IIT के बाद अब फिर से विराज के दहलीज़ पे इस वक्त आप खड़े हैं? अभी तो बहुत प्राउड सा फील हो रहा है, जैसे बहुत मोटिवेटेड, और जूनियर्स वगैरह भी पूछ रहे हैं कि कैसे क्या, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है कि कुछ अचीव किया है लाइफ में, या फिर कुछ हार्ड वर्क सक्सेस हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो 2 साल पहले हम सब ने सपना देखा था एक साथ, वो अभी सच हो चुका है, और वो सब सिर्फ लाइक हम बोल सकते हैं कि उसका क्रेडिट विराज को बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए। विराज में आने से पहले IIT का सपना था, अब सच हो गया। बहुत प्राउड फील हो रहा है, मॉम है, डैड है, पूरा परिवार है, अवार्ड मिल रहा है, और विराज नहीं होता तो शायद JEE निकल ही नहीं पाता प्रॉब्लम। आप लोग इस वक्त एक ऐसे चेहरे बन गए हैं जो चेहरे इस वक्त भारत में देखे जा सकते हैं। भारत के हर किसी कोने का मैं जिक्र करूं, हर गांव का जिक्र करूं, जहां से बच्चे एक IIT के दहलीज़ पर आने का सपना देखते हैं, उन तमाम लोगों के लिए इस वक्त आप जो हैं पाथ मेकर हैं। और अब वक्त हो गया है कि मैं इनसे बातचीत करूं, और इनके साथ इनके पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनका फीडबैक ख़ास तौर पे विराज के लिए दरअसल क्या कुछ संकेत दे रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहला तो मेरा सवाल होगा कि आप जिस बड़ी अचीवमेंट को हासिल किए हैं, तो इस पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं तो बस ये बोलूँगा कि JEE एडवांस ये एग्ज़ाम है जो एक बहुत बड़ी लंबी रेस है, एंड इस रेस के लिए तुम्हें मतलब 2 साल कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, एंड ऑब्वियसली सर का, RCM सर, VMM सर, ZDP सर, सबका बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें, और वो लोग ने सच में बहुत मेहनत की, एंड उस मेहनत की वजह से हम स्टूडेंट्स को भी बहुत इंस्पिरेशन मिला कि कुछ करना है अलग से, एंड पढ़ाई करनी है ज़ोर से, और हमने कर दी बस पढ़ाई और हो गया हमारा। एंड बस उनको वही विश करूँगा फ्यूचर में कि और भी वो सीट्स निकालेंगे एडवांस में, और बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू। जब हम इस इंस्टीट्यूट में आए तब
बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आगे थे, लेकिन सबका सॉल्यूशन विराज में मिला, जो सक्सेस के रूप में आज हमें मिला है। हमारा बच्चा आज इतना आगे आ गया है, वो सब क्रेडिट मैं जैसे मेरे बच्चों को देती हूँ, उससे भी ज़्यादा क्रेडिट मैं उनके टीचर्स को देती हूँ, विराज टीम को देती हूँ। अगर वो ना होते तो आज इतना सक्सेस इस स्टेज पर आने के लिए मुझे नहीं मिलता, ऐसे मुझे एज अ पेरेंट लगता है। तो थैंक्स टू विराज वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो सक्सेस है हमारे बेटे का, मतलब उसमें ये क्लास का तो बहुत ज़्यादा हाथ है, और हाथ तो है, मतलब देयर आर मेनी वेंडर्स और मेनी प्लेयर्स इन दिस, बट कैसा है ना कि एक ऐसा सिचुएशन आया था जब हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था। आपको पता रहेगा, अभी सर ने हिस्ट्री बताई उधर कि एक मोमेंट पे जब राव क्लास, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे एक्चुअली, बट एक मोमेंट ऐसा आया था कि जब राव क्लास ने हम लोग को बीच में छोड़ दिया था, तब हम सब ये सर ने अपना हाथ जो पकड़ा है ना, वो अभी तक हम लोग का हाथ उन्होंने पकड़ के रखा है। मतलब मेरे को यही कहना है कि ये लोग खाली ऐसा नहीं है ना कि पढ़ा रहे हैं, बट अपना हाथ बोलते हैं ना, ऐसा एंड तक लेके जा रहे हैं, जब तक आपको सक्सेस न मिले तब तक लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है ये सब सेटअप से, ये सब सर से, और रियली वेरी हैप्पी, and we wish them really many good things in future. I am Shreyas Thanawala's father, and 2 years back we have taken admission in Viraz, and now he is selected. I am very happy to inform that he is selected for IIT Kharagpur, and we are here for his felicitation program today, and we are so proud that we have taken a correct decision in Viraz, taking admission in Viraz, and I am very much thankful to RCM sir and VMM sir for guiding us and guiding my son Shreyas Thanawala. Thank you very much. विराज में ओमकार पहला स्टूडेंट था जिसका सफल हुआ। आगे वो राव में पढ़ रहा था, लेकिन उसका थोड़ा दिक्कतें हुई, बस टीचिंग ठीक तरह से फाइनली नहीं हुआ, टर्नओवर हुआ टीचर्स का। उसके बाद विराज ने उनको अपनाया और बहुत बढ़िया तरह से उनको ट्रेन किया था। लास्ट 6-7 महीने में एकदम पर्सनल अटेंशन उसको मिला, उसके वजह से बहुत अच्छा किया उसने। अभी ऑफ कोर्स मद्रास में है, तो हमका गर्व का विषय है कि इसका एक पार्ट बने आप विराज का, है ना? हाँ, हम भी एक पार्ट बने हैं, और आज ये ट्रॉफी मिला, बहुत गर्व का विषय। ये तो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है उनका पूरा कैरियर और लाइफ के लिए। इसके लिए एक बढ़िया एक प्लेटफॉर्म उनको मिला, और जब उनको कुछ भी डाउट्स थे, कुछ भी इश्यूज़ थे, वो उनका टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, कुछ भी समय हो, दिन हो या रात हो, कर सकते थे। 24/7 वो अवेलेबल, हाँ, वो अवेलेबल थे और पर्सनल अटेंशन देते थे। ये नहीं है कि और आप 1000 में एक हैं, ऐसे नहीं। हर एक स्टूडेंट के लिए पर्सनल अटेंशन देते थे और इंकरेज करते थे, आप कर पाएंगे। अगर मान लीजिए एक टेस्ट में थोड़ा कम भी हुआ, वो बोलते थे नहीं, इट इज़ वन ऑफ थिंग, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट अगेन। आप करते रहो, मोटिवेट करते रहते थे। और जब हमको इतना विश्वास नहीं था कि उसका मद्रास में मिल जाएगा या कुछ अच्छा रैंक मिलेगा, वो बोल रहे थे नहीं, हमको बिल्कुल विश्वास है आपको अच्छा रैंक मिलेगा। तो उनका विश्वास हमारे विश्वास से भी ज़्यादा था। एकदम बढ़िया कर रहे हैं, आपको ऐसे ही ट्रेंड बरकरार रखना है, और स्टूडेंट्स को ऐसे ही आपको इंकरेज करता रखना है। हम पहला ग्रुप का स्टूडेंट्स थे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। अब अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स बढ़ भी गए हैं, तो इसका पॉपुलैरिटी का एक एग्जांपल है ये कि विराज बढ़ रहा है। और आप ऐसे ही रास्ता में इंकरेज करते रहिए, और जो भी विश्वास दिलवाना है स्टूडेंट्स को करते रहिए, ताकि और भी फ्लाइंग कलर्स के साथ आप बढ़ सकें। विराज, जैसे मैंने कहा था कि विराज इज़ हैविंग टीचर्स हु आर प्रोफेशनल्स विद अ पर्सनल टच, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छा गाइडेंस है, पॉजिटिव प्रेशर है, तो बच्चे बने रहते हैं अपने काम में, फोकस उनका बना रहता है। बहुत मायने रखता है, क्योंकि बच्चे इस उम्र में काफ़ी लॉस्ट होते हैं। उनको लगता है, उनका एक एम्बिशन होता है, बट कैसे पहुंचना है उस तक वो उन्हें पता नहीं होता, तो काफ़ी मायने रखता है। और हर बार ऐसे नहीं होता कि मम्मी डैडी गाइड कर पाएँ, क्योंकि उनको रीसेंट गाइडेंस चाहिए होता है जो सर देते हैं। हाँ ज़रूर, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बच्चा अच्छा करेगा ही,
तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है। जॉइनिंग विराज वॉज वंडरफुल एक्चुअली। डे 1 से ही हमें लगा, हम जानते थे सर्स को पहले से ही, तो हमें उन पर कॉन्फिडेंस था और उन पर ट्रस्ट भी था काफ़ी। बस हमें करना था तो वो हार्डवर्क था एंड 2 इयर्स काफ़ी हार्डवर्क किया भी है। सर ने काफ़ी हमारी हेल्प की है, रात 1-1 बजे तक हमने कॉल किया मैंने तो, एंड ही हैज़ हेल्प्ड इट वेरी अच्छे से, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी रिस्पेक्टेड कि आई हैव जॉइंड विराज अकेडमी। आज आप कहाँ हो? एंड मैं अभी बिट्स पिलानी में हूँ, पिलानी कैंपस, जो अभी राजस्थान में है। विराज क्लासेस एक क्लासेस नहीं है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो सिखाता नहीं, आगे बढ़ाता है, बच्चों में बाउंडेशन बढ़ाया है। स्टार्टिंग डे 1 से उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो सर बन के नहीं, एक दोस्त बन के पढ़ाते हैं, और बच्चे ये प्रोसेस को इतने अच्छे से पढ़ाई को समझते कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर ही नहीं आता है। मतलब वो क्लासेस होने के बावजूद पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं बच्चों के, एवरी डाउट को सॉल्व करने में वो पूरा कीन रहते हैं, पूरा एंड तक सॉल्व करते हैं। दैट इज़ वेरी 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 पॉजिटिव थिंग। बच्चे इसमें मायूस कभी नहीं होते हैं, एवरी डे। हाँ, अगर फ्रेंड बन के करो तो बहुत ईजी लगने लग जाती है जर्नी। बस सब दोस्त बनते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते खेलते ही रिजल्ट ऐसा आ जाता है। इतना ही हमारे लिए बस विराज बहुत, इट इज़ अ पाथ ऑफ सक्सेस एंड एन्जॉयमेंट। मतलब पढ़ाते नहीं, इसमें सिखाते हैं। बहुत बच्चों को भी मज़ा आता था एंड रियली विराज इज़ सुपर्ब। तो आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे जो और भी पेरेंट्स हैं, किसी और को भी अगर इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना हो? सभी को ये कि सभी जन मतलब विराज ज्वाइन करें। इट इज़ अ रियली very very nice coaching. Hello ma'am, my name is Shivam Oja and I am currently pursuing mechanical engineering at IIT ISM Dhanbad. And what I want to say about Viraz is like Viraz, what I personally feel is Viraz is not just any coaching institution. It's a family where we used to study together, we used to discuss our problems together and get things clarified. And like people, sirs are all mentors, teachers, even the non-teaching staff. Here they genuinely care for you. They genuinely think about you, and you know there's hope that you do good in life. So that's why motivate you and give you support also. Yes. So that's why I feel like I'm really proud to be a Virajan, and I feel really good standing here saying that whatever I am today is basically because of Viraz. So congratulations by the way. Thank you so much. सर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि विराज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमिंग अप इंस्टीट्यूट फॉर IIT एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई, एंड द स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूट। विराज एक पेरेंट्स की तरह अपने स्टूडेंट का ध्यान रखता है। रात के 2 बजे भी अगर स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता था तो मैंने देखा है कि इसने घर से कॉल किया है और सर ने रिसीव करके उस चीज़ का रिप्लाई किया है। तो इसलिए मैं विराज के लिए बहुत अच्छी मीन्स उसकी वजह से आज मेरा बच्चा इतनी आगे पहुंचा है, उसकी खुद की मेहनत और सर की मेहनत। हेलो, मेरा नाम अनीश है, मैं विराज के 2020 बैच से हूँ। अभी फ़िलहाल मैं विवेकानंद इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। एंड विराज के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत लविंग है एंड उनने बहुत सपोर्ट दिया है हमें, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरा नाम यश है एंड करेंटली मैं DY पाटिल यूनिवर्सिटी में हूँ, एंड मैं बैच 2021 का पार्ट था। एंड विराज की वजह से विराज ने मेरे को मोटिवेशन दिया था कि हाँ मेरे को JEE करना चाहिए, बिकॉज आई हैड गिवन अप एट वन पॉइंट, सो आई थैंक विराज फॉर दैट। हेलो, मेरा नाम यश भट्ट है एंड मैं भी 2020 बैच का हूँ। एंड विराज में हमारे सर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया थ्रू आउट आवर जर्नी, एंड आई थैंक देम फॉर दैट। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ अर्चित यादव एंड मैं 2020 बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं फ़िलहाल KJSO में यहाँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड विराज के लिए आई वुड जस्ट से कि ऑल द प्रोफेसर्स दे विल सपोर्ट यू इन एवरी पॉसिबल मैनर, लाइक दे सपोर्टेड मी इन माई पर्सनल लाइफ टू, एंड ऑल्सो माई in studies also in every possible manner. हेलो, मेरा नाम आयुष श्रीबातो है। मैं विराज के 2020 बैच से था। अब मेरा कॉलेज है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, मैं 2nd ईयर बैच में हूँ। और विराज के बारे में एक अच्छी चीज़ ये थी कि डाउट सॉल्विंग उनका कभी भी मीन्स ऐसा वीक नहीं रहा। उन्होंने जब भी डाउट्स पूछते थे सर डाउट्स क्लियर करने के लिए एकदम रेडी होते थे, अर्जेंट मीट्स भी लगाते थे कभी कभी, और मीन्स उनका ये बात बहुत अच्छा था। Hello, I am Labesh Chaudhary from NIT Trichy, and बेस्ट बात विराज के बारे में मैं ये बोलूँगा कि विराज का जो एक पर्सनल टच है जो मुझे मिला कि सर तो हमें लाइक लेजिट भाई बुलाता है। दे हैव नेवर सीन अस एज देयर स्टूडेंट्स, दे हैव ऑलवेज सीन अस एज देयर यंगर ब्रदर्स। सो वो काफ़ी पर्सनल टच मिलता है। सो यू कैन लाइक
लाइक आप आराम से उनके साथ शेयर कर सकते हो अपने पर्सनल डाउट्स भी, कोई भी आपके एजुकेशनल डाउट्स भी। तो ये बेस्ट बात लगा कि पर्सनल टच मिलता है आपको आपके पूरे करियर में। हाय, आई एम वेदांत वाग। मैं 2020 के बैच में था, नहीं 2021 के बैच में था, 2020-2021। मैं बहुत मज़ा आया इधर पढ़ने में, लगा नहीं था कुछ होगा राव में। सर ने बहुत ठीक से संभाला, एंड तक पढ़ाई लिया हम लोग का। अभी आप एट प्रेजेंट कहाँ कर रहे हो? अभी केजे सोमैया कॉलेज में हूँ। मैं आया, स्कोर लगा नहीं था इतना आएगा, हो गया पास। पहले तो बहुत टेंशन था, मतलब जब राव ने ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, फिर आरसीएम सर और बीपीएम सर ने बहुत मेहनत की है बच्चों के ऊपर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मेरा नाम वंदना पाटिल है। मेरी लड़की वल्लरी पाटिल ये विराज में पढ़ती थी। उसका ईयर था 2020, जिसमें वो फर्स्ट बैच था जो उन्होंने 30 लोगों का लिया था, और वो पहली लड़की थी जो ओनली गर्ल की जो 17 लड़के और वो एक लड़की जो मेंस क्लियर किया था। और हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है राव के बाद। तो एक दिन वो लड़की मुझे आके बोली, मम्मी हम लोग ये सर के क्लास में एडमिशन लेने वाले। मैंने बोला अभी तो उनका 3 ही महीना था वो मेंस के लिए। तो मैंने बोला इतना पैसा और भरने का और कैसे करेंगे? तो बोले नहीं मम्मी देखना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, एंड हियर इट इज़। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और हम लोगों ने बहुत जन को बोला कि ये क्लास में आप एडमिशन ले लो। बहुत हार्ड वर्किंग है वो सब बहुत सर सब मेहनत है। 2-3 बजे तक बच्चे लोग का ये पढ़ाई लेते थे। कुछ भी डाउट कितना भी बजे बच्चे लोग पूछते थे ना, वो कभी ऐसे बोलते नहीं थे कि ये हम लोग अभी नहीं कोऑपरेट करेंगे। बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं तो वो तो मेंस तक जाते भी नहीं थे। सपोर्ट होना बहुत मोटिवेट करना।